नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं जीनियस विद्यार्थी मेरे यानी आरजे के साथ। दोस्तों, जब से हाईकोर्ट एलडीसी का एग्ज़ाम संपूर्ण हुआ है, संपूर्ण नहीं कह सकते, एक पारी का यानी कि 12 मार्च का जब से एग्ज़ाम हुआ है, तब से एक चीज़ के लिए कमेंट्स बार बार आ रहे हैं कि कितने नंबर वालों को टाइपिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। और ये पता होना ज़रूरी भी है, क्योंकि टाइपिंग रिज़ल्ट के बाद नहीं की जाती है। टाइपिंग उन्हीं लोगों की अच्छी हो सकती है या तो जो रेगुलर टाइपिंग से कनेक्टेड हैं, या फिर कोई ऐसी जॉब करते हैं जो टाइपिंग से रिलेटेड है, या फिर अगर आप 3-4 महीने से टाइपिंग कर रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं आपकी स्पीड बन सकती है। ये चीज़ मैंने फ़ील की है पिछले उसमें, कि मैंने भी रिज़ल्ट के बाद टाइपिंग स्टार्ट की थी, तो उसकी वजह से एक ही लैंग्वेज की मेरे स्पीड बन पा रही थी। हालांकि वो एग्ज़ाम रद्द हो चुका था, टाइपिंग उसमें हुई नहीं थी। तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं कि कितने नंबर वालों को, 12 मार्च की हम बात कर रहे हैं, 19 मार्च को अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो उन कैंडिडेट्स के लिए ये नहीं है। ठीक है। लेकिन एक और मैं चीज़ आपको रिमाइंड करा देता हूँ, एक बार बता देता हूँ कि 19 मार्च को एग्ज़ाम होने के बाद हम फिर से इस चीज़ पर डिस्कस करेंगे कि टाइपिंग कितने मार्क्स वालों को स्टार्ट करनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि अगर पेपर के लेवल में डिफरेंस आता है तो वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन जैसी चीज़ें हमें देखने को मिल सकती है। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि 12 मार्च में जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है उनको कितने मार्क्स बन रहे हैं तो टाइपिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। दोस्तों, इस पर यहाँ पर मैं दो चीज़ों का आधार बनाना चाहता हूँ। पहला पेपर का लेवल और दूसरा नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़, और एक और तीसरी चीज़ प्रीवियस ईयर कट ऑफ और पेपर का लेवल। तो दोस्तों, यहाँ पर जो पिछला पेपर हुआ था 13 मार्च 2022 को, उसके कंपैरेटिवली ये पेपर थोड़ा सा टफ है। थोड़ा सा क्या, हम कह सकते हैं कि 2-3 लेवल ऊपर यहाँ पर पेपर हमें देखने को मिला है, क्योंकि हिंदी भी अच्छी लेवल की थी और इंग्लिश तो क्या ही कहने, बहुत अच्छे लेवल की यहाँ पर हमें देखने को मिली है। तो बात करते हैं कि जो पिछली एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ थी, बात करते हैं पिछली जो एग्ज़ाम में नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ थी, उसमें मात्र 1756 के आसपास हमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ देखने को मिली थी। लेकिन अभी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है, यहाँ पर वैकेंसी बढ़ा दी गई है। यहाँ पर 2700 के आसपास वैकेंसीज़ हमें देखने को मिल रही है। तो पेपर का लेवल बढ़ने की वजह से और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ बढ़ने की वजह से ये लाजमी है कि कट ऑफ में थोड़ी बहुत गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। थोड़ी बहुत नहीं, और एक अच्छा नंबर की गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। तो फाइनली मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं तो आपको टाइपिंग अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए, रिजल्ट का वेट नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अपनी अपनी कैटेगरी की कट ऑफ प्रीवियस ईयर आप देख लीजिएगा। अगर वो आप देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ये वीडियो देखने के बाद में वो टेलीग्राम लिंक पर जाकर के टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, और वहाँ से जाकर के आप जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ है अपनी कैटेगरी की देख लीजिएगा। मैं अभी डाल दूंगा उसके अंदर, जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे वो टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा वो कट ऑफ। ठीक है। तो जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ रही है उससे 30 नंबर कम कर लीजिएगा, और अगर वहाँ से ऊपर आपके मार्क्स हैं तो आपने टाइपिंग अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, ओबीसी मेल जो पिछली कट ऑफ थी वो 224 नंबर थी। तो 224 में से अगर आप 30 मार्क्स कम करते हैं तो ये 194 आपका नंबर बनता है। अगर आपके 194 से ऊपर नंबर हैं ओबीसी मेल, तो आपको टाइपिंग लेकर के चलना चाहिए। ठीक है। अब इसका मतलब ये कतई नहीं है कि 194 कट ऑफ रहने वाली है। मैं ये नंबर आपको अभी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप 4-5 दिन वेस्ट ना करें जब तक 19 तारीख का एग्ज़ाम होगा। हालांकि आज 15 तो हो ही चुकी है, तो आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। अगर आपका 194, 195 ओबीसी मेल आपका स्कोर बन रहा है तो आप अपनी टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि टाइपिंग के लिए एक एक दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट के बाद टाइम नहीं मिलने वाला है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एससी मेल की कट ऑफ शायद 202 नंबर थी, आई थिंक 200 या 202 नंबर थी। तो आप वहाँ से 30 नंबर कम कर लीजिए, आपका 170, 172 नंबर से ऊपर बन रहा है, तो आपको टाइपिंग बिल्कुल भी बिना किसी इंतजार के स्टार्ट कर लेनी चाहिए। ठीक है। अब इसको हम रिवाइज भी कर सकते हैं, इस चीज़ को हम चेंज भी कर सकते हैं। वो करेंगे 19 मार्च के पेपर के आधार पर। अगर बहुत ज़्यादा वो टफ आ जाता है या फिर इस पेपर से बहुत ज़्यादा ईजी आ जाता है तो आपके लिए ये नंबर और भी कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है। तो उस पर हम बाद में एक बार फिर से चर्चा करेंगे जब 19 मार्च का एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा तब। तो अभी तक के लिए आपको मैंने एक नंबर दे दिया है। अपनी कट ऑफ देख लीजिएगा टेलीग्राम चैनल पर जा करके, और उससे 30 नंबर कम करके अपनी कैटेगरी का कट ऑफ से 30 नंबर कम करके अगर आपका बन रहा है तो आपको टाइपिंग 100% करनी ही चाहिए। ठीक है। तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आगे भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। ये वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, जो भी सुझाव है कमेंट बॉक्स में रख दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।
थैंक यू सो मच।